बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ही खुशखबरी की बात है, ईद से पहले फंसे हुए पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी तादाद को पाकिस्तान लाया जाएगा और नई फ़्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 मई से लेके 31 मई तक नई फ़्लाइट्स हैं और इसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो दुबई की है, ओमान की है, सऊदी अरब की है और इसके अलावा और भी मुल्क उसमें नए शामिल किए हैं। वीडियो को एंड तक देखना है और आपको पता चलेगा कितनी तादाद किस वक्त किस मुल्क से आ रही है और बहुत बड़ी तादाद 10,000 लोग ईद से पहले पाकिस्तान लाए जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपको पहले बताऊं कि 18 मई को जो है 6 फ़्लाइट्स आ रही हैं। 18 मई से 31 मई तक मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखें। ये बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो वेबसाइट से हमने ये शेड्यूल लिया है, यानी कि ये 18 जो मई को 6 फ़्लाइट्स आ रही। पहली फ़्लाइट 18 मई को जो चाइना से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसला इस्लामाबाद आ रही है। फिर न्यूयॉर्क से 250 फंसे पाकिस्तानियों को 18 मई को लेके लाहौर आ रही है। फिर कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके 18 मई को कराची आ रही है। फिर कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आ रही है। फिर कतर से जो है फिर जद्दा से यानी कि सऊदी अरब से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है सऊदी अरब से 18 मई को। फिर उसके अलावा 18 मई को ही दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो पेशावर आ रही है। दुबई की लॉटरी निकल आई है। दुबई को बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी कि तवज्जो दी है और दुबई की बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह एंड तक देखें। फिर 19 मई को 6 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो इंडोनेशिया से 250 फंसे पाकिस्तानियों को 19 मई को लाया जाएगा इस्लामाबाद। फिर कुवैत से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं एक ही शहर के लिए, कुवैत से जो है वो मुल्तान के लिए 19 मई को। फिर कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके दुबई से कराची आएगी। फिर यूके से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आ रही है। फिर उसके बाद जो है वो 20 मई है। 20 मई को 3 फ़्लाइट्स आ रही हैं। पहली फ़्लाइट जो है चाइना से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आ रही है। फिर कुवैत से 200 बंदों को लेके 20 मई को ही लाहौर आ रही है। फिर सऊदी अरब से 250 फंसे पाकिस्तानियों को 20 मई को मुल्तान आ रही है। अब देखें बिल्कुल नया शेड्यूल शुरू हो गया है। अब बड़े गौर और तवज्जो के साथ सुनना है। नए मुल्क हैं और इसमें दुबई की फ़्लाइट, सऊदी अरब की फ़्लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा कर दी गई हैं, ओमान की भी और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ भी बीच में। 21 मई को जो है वो सऊदी अरब से 250 फंसे पाकिस्तानियों को 21 मई को लेके इस्लामाबाद आएगी। ओमान से 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर। फिर दुबई से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आ रही है। फिर दुबई से ही 140 की 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं फैसलाबाद के लिए 21 मई को। फिर कतर से 250 फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आ रही है 21 मई को। फिर 22 मई की अब देखें नई शेड्यूल देखें, नए मुल्कों के नाम सुने आप। 10,000 पाकिस्तानियों को लाया जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद 5,000 से ऊपर जो है वो दुबई से लाई जाएगी। फिर आपको बताता हूँ 22 मई को जो है USA से अमेरिका से 250 फंसे पाकिस्तानियों को तकरीबन लेके लाहौर आएगी। फिर UK से 200 फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। 22 मई की मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 22 मई को ही मलेशिया से जो है फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी 22 मई को। फिर 22 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 22 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 22 मई को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 22 मई को ही ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी, 22 मई की बता रहा हूँ। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी 22 मई को। फिर 23 मई की 4 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट जो है वो सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी 23 मई को। फिर सोमालिया से जो है फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो इस्लामाबाद आएगी। फिर उसके बाद जो है दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 23 मई को मुल्तान आएगी। फिर 23 मई को
फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 24 मई को 3 फ़्लाइट्स हैं। पहली जो फ़्लाइट है वो 23 मई को इथोपिया से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी 24 मई को। फिर 24 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर 24 मई को ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है मुल्तान आएगी। 25 मई की जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ, और वो जैसे ही वहाँ पे नई शेड्यूल लिखेंगे तो आपको बता देंगे। अब 26 मई की बताता हूँ। 26 मई को 6 फ़्लाइट्स आ रही। पहली फ़्लाइट जो है 26 मई को कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 26 मई को फैसलाबाद आएगी। फिर जो है 26 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर जो है सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 26 मई को कराची आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो कराची आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। 26 मई को ही कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। अब आपको बताता हूँ 27 मई की। 27 मई को जो 4 फ़्लाइट्स हैं। पहली फ़्लाइट सऊदी अरब से फैसलाबाद आएगी। 27 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। 27 मई को ही जो है वो कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी, इस्लामाबाद आएगी। फिर उसके अलावा 27 मई को ही जो है सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 28 मई को जो है वो 5 फ़्लाइट्स आ रही हैं। दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके 28 मई को इस्लामाबाद आएगी। फिर 28 मई को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर 28 मई को ही सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 28 मई को ही दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। फिर 28 मई को ही कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर उसके अलावा 29 मई को 4 फ़्लाइट्स आ रही हैं। 29 मई को पहली फ़्लाइट जो है ओमान से है, फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 29 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 29 मई को ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर 29 मई को साउथ अफ्रीका से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर उसके अलावा 30 मई की भाई आपको बताता हूँ, 30 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर कराची आएगी। फिर 30 मई को ही फंसे पाकिस्तानियों को दुबई से लेके लाहौर आएगी। फिर कतर से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी 30 मई को। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके फैसलाबाद आएगी। फिर दुबई से ही फंसे पाकिस्तानियों को लेके जो है वो मुल्तान आएगी। फिर दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को 30 मई को ही लेके पेशावर आएगी। फिर आपको बताता हूँ 31 मई को भी 6 फ़्लाइट्स आ रही हैं। 31 मई को जो पहली फ़्लाइट है वो पहली फ़्लाइट सऊदी अरब से फंसे पाकिस्तानियों को लेके कराची आएगी। फिर 31 मई को यूके से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी। फिर उसके बाद ओमान से फंसे पाकिस्तानियों को लेके इस्लामाबाद आएगी। फिर 31 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके मुल्तान आएगी। 31 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके पेशावर आएगी। फिर 31 मई को दुबई से फंसे पाकिस्तानियों को लेके लाहौर आएगी, फैसलाबाद आएगी। बहरहाल ये अपडेट्स थी। उसके अलावा मैं अच्छी खबर आपको ये बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि 21 मई से लेके 31 मई तक पूरी दुनिया से फंसे पाकिस्तानियों को 10,000 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया जाएगा, जिसमें से 5 से 5,500 सिर्फ दुबई के हैं। 45 जो है वो एयरलाइन चलेंगी, 47 सॉरी, जिसमें से 22 एयरलाइन जो है वो सिर्फ दुबई से फंसे पाकिस्तानी को पाकिस्तान लाया जाएगा। और उसके अलावा जो है आपको बताता चलूँ कि दुबई में जो है जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसको खोलने की तैयारी कर दी गई है। और दुबई हुकूमत ने कहा है कि जो दुबई का इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसको खोला जाएगा, लेकिन ये 4 से 6 हफ्ते में खोल दिया जाएगा और टूरिस्ट वीज़े भी अनकरीब खोल दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलें, अबू धाबी ने भी ये भी ऐलान कर दिया है, उनका भी कहना है कि हम लोग 4 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो अबू धाबी का जो सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग चालू कर देंगे, चला देंगे। मुझे लग रहा है उससे भी पहले चल जाएगा, ये उससे पहले खोल देंगे दुबई का भी एयरपोर्ट और अबू धाबी का भी, शारजा का भी और पाकिस्तान के भी। पूरी दुनिया के एयरपोर्ट चंद दिनों में खुलने वाले हैं। वो क्योंकि जो है जर्मनी की दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, उन्होंने 1800 एयरलाइन
चलाने का ऐलान किया है। 130 मुल्कों में चलेगी। 1800 जो है फ़्लाइट चलेंगी, सिर्फ़ एक हफ़्ते में 130 मुल्कों में जाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन। और फिर दुनिया की एक और बड़ी एयरलाइन है अमेरिकन एयरलाइन, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, बल्कि उन्होंने भी शुरू कर दिया इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। और ये सब कुछ शुरू होने वाला है। जो बुरा वक्त था, मुश्किल वक्त था, अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। अल्लाह ताला आप सबकी और हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।